नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। उज्जैन के सप्त सागरों में शुमार अंकपात मार्ग स्थित गोवर्धन सागर पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही शुरू की जिला प्रशासन व नगर निगम ने। पौराणिक गोवर्धन सागर की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को हटाने को लेकर नगर निगम ने बड़ी कार्यवाही की। निगम ने सागर के सर्वे क्रमांक 1281 पर हुए निर्माण को अवैध मानते हुए इन्हें हटाने के नोटिस जारी किए थे। करीब 24 लोगों को थमाए गए नोटिस में इन्हें अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी। दरअसल पिछले दिनों न्यायालय ने सर्वे क्रमांक 1281 को सरकारी भूमि माना था। इसके बाद निगम ने इस सर्वे क्रमांक पर हुए निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए थे। गौरतलब है कि गोवर्धन सागर की जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण काबिज हो गया था। सागर की जमीन पर कॉलोनी, मार्केट, घर से लेकर नर्सरी व सागर किनारे गुमटियां तक लगा दी गई थी। गोवर्धन सागर की जमीन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी माना है कि तालाब की जमीन सरकारी है। वहीं पिछले दिनों एडीजे कोर्ट ने भी अपने फैसले में सागर की भूमि सर्वे क्रमांक 1281 को शासकीय जमीन मानने के आदेश जारी किए थे। इसी आदेश के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर निगम को सागर की जमीन पर हुए अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इस पर जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने सागर की जमीन पर काबिज अतिक्रमणों को दल बल के साथ प्रारंभिक कार्यवाही में 28 अतिक्रमणों को जमींदोज किया गया है। इस बाबत वहां मौजूद अपर कलेक्टर कल्याणी पांडे ने बताया, ये गोवर्धन सागर के आसपास का जो कंस्ट्रक्शन है वो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार जो हमको निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अंतर्गत हमारे द्वारा इन पर कार्रवाई की जा रही है। निगम के द्वारा यहाँ से करीब 28 दुकानें जो अंकपात मार्ग से लगी हुई हैं उन्हें हटाया जा रहा है। महाकाल के सेनापति काल भैरव के दर्शन करने उमड़ा जन सैलाब। भैरव अष्टमी पर्व पर आकर्षक साज सज्जा की गई मंदिर की। भगवान काल भैरव को भगवान महाकाल का सेनापति माना जाता है। कोतवाल की इजाजत के पहले राजाधिराज के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई जाती। यही वजह है कि कई श्रद्धालु पहले काल भैरव का आशीर्वाद लेते हैं, इसके बाद महाकाल के दरबार में पहुंचते हैं। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान भैरवनाथ का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान भैरवनाथ की पूजा का विशेष महत्व धार्मिक नगरी उज्जैनी में होता है। उज्जैनी में अष्ट भैरव विराजमान हैं। काल भैरव, पाताल भैरव, बटुक भैरव, विक्रांत भैरव, काला गोरा भैरव, दंड पाणिनि भैरव, आनंद भैरव अलग अलग दिशाओं में विराजमान हैं। शिव पुराण के अनुसार भैरव अष्टमी पर व्रत और काल भैरव की पूजा करने से अकाल मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। भैरव अष्टमी पर्व पर मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान काल भैरव के दर्शन करने पहुंचे, जिससे भक्तों की लंबी कतार देखी गई। अनेक श्रद्धालुओं ने भगवान को मंदिरा का भोग भी लगाया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी 1 दिसंबर को उज्जैन पहुंचेंगे। वे यहां महाकाल दर्शन के साथ सभा को भी संबोधित करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर शहर कांग्रेस द्वारा वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, उज्जैन प्रभारी शोभा ओझा, विधायक द्वय रामलाल मालवी, महेश परमार, पूर्व विधायक बटुक शंकर जोशी, शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया सहित कांग्रेस पार्षद, पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए सज्जन सिंह वर्मा व शोभा ओझा ने कहा, जी आज एक बड़ी मीटिंग थी। स्थानीय लोगों की स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अब हमें अधिकारों की बात नहीं करना है, हमें अपने कर्तव्यों की बात करना है कि एक व्यक्ति जिसने इस भारत के जो धार्मिक जहर का वातावरण फैलाया है नरेंद्र मोदी अमित शाह ने, उसे कम करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहा है। और ये कांग्रेस के लिए नहीं है, ये संपूर्ण देश के लिए है कि एक अच्छा वातावरण बने। और ऐसे समय हम न्योते की बात करें कि कोई हमें आमंत्रण देगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुझे इस बात का विश्वास है
कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिस तरीके से लाखों लोग अपने आप यात्रा में जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेके राहुल गांधी जब सभा मंच पे जाएंगे तो लाखों लाख लोग यहाँ पे रहेंगे, वो सभा होगी। पूरे चरम पर है राहुल जी के स्वागत की बैठकें। ग्रामीण इलाकों की 5 विधानसभा की बैठक हो चुकी है। आज शहरी 2 विधानसभाओं की ये बैठक थी। हमारे सभी विधायक, कार्यकर्ता, हमारे पार्षदगण सभी इकट्ठे हुए थे। बड़ा जोश है राहुल जी की यात्रा को लेके और महाकाल की इस नगरी में राहुल जी महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और एक आम सभा का भी आयोजन किया गया है। और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में लाखों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ के चल रहे हैं, उज्जैन भी उसी तर्ज पे स्वागत करेगा और ऐतिहासिक स्वागत महाकाल की इस नगरी में आदरणीय राहुल जी का होगा। कौन सी तारीख को आने वाले? 1 तारीख को यहाँ सभा है और देखिए अभी जो टाइम तय किया गया है वो 4 बजे का है सभा का और उसके पहले राहुल जी महाकाल के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके फिर सभा में आए। कलेक्टर ने जाल सेवा निकेतन सीएम राइस स्कूल का किया अवलोकन, व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए जिलाधीश। गौरतलब है कि शासकीय जाल सेवा निकेतन में 34 करोड़ की लागत से नए भवन का निर्माण किया जाना है। विगत दिनों उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा यहां भूमि पूजन भी संपन्न हुआ था। वर्तमान में पुराने भवन को ही व्यवस्थित कर यहां सीएम राइस के तहत कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में विद्यालय का निरीक्षण किया व नवीन भवन निर्माण के संबंध में भी जानकारी ली। फिलहाल कलेक्टर संचालित व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। कि सीएम राइस स्कूल जो योजना है वो मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छी योजना है। इसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। जो यहाँ का पूरा वातावरण है, जो सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को पीछे छोड़ देंगी। हालांकि अभी जो पुरानी बिल्डिंग है उसी में सीएम राइस स्कूल लग रहा है क्योंकि नई बिल्डिंग अप्रूव हो गई है, उसका काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन जो दूसरी व्यवस्थाएं करी गई हैं, जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई है जिसके जरिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाई हो रही है, करियर काउंसलिंग के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षक जो हैं, ट्रेंड प्रशिक्षक हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। साफ़ सफाई के लिए और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अलग से लोगों को वो किया गया है, लगाया गया है। बाकी भी जो फैसिलिटीज़ स्कूल के अंदर होती हैं वो सारी यहाँ पर प्रदान करी गई हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को घर से यहाँ तक लाने के लिए परिवहन व्यवस्था भी हमारे जो 8 टोटल सीएम राइस स्कूल हैं जिले भर में, उसमें से 1 में प्रारंभ हो गई है। बाकी 7 में अगले 10-12 दिनों के अंदर प्रारंभ हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से गुणवत्ता पर और सारी फैसिलिटीज़ को देखते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और इसके लिए मैं पूरी जो शिक्षा विभाग की टीम है इनको बधाई भी देता हूँ। इनके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन भविष्य में यही गुणवत्ता, यही स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, इस हेतु भी अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। पास में फुटबॉल ग्राउंड भी है, उसको लेकर भी कुछ बातें सामने आई सर, किस तरीके से? देखिए, चूंकि जैसा मैंने बताया कि नई बिल्डिंग बननी है, तो नई बिल्डिंग के लेआउट को लेके कहाँ पर बनी, कितनी बने, और जो मैदान पड़ा हुआ है, मैदान यहाँ भी बना के दिया जा रहा है, उसकी साइज़ थोड़ी छोटी हो रही है। इस संबंध में अलग से कितनी हमारे पास जमीन अवेलेबल है, क्या इसके विकल्प हो सकते हैं, उस पर चर्चा करी जाएगी। अपनी मांगों को लेकर 7 दिवसीय प्रदेशव्यापी हड़ताल कर रही आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। बाजू पर काली पट्टी बांधकर आशा कार्यकर्ताओं ने नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की और सीएमएचओ कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में आशा कार्यकर्ता सम्मिलित हुई। गौरतलब है कि आशा कार्यकर्ता नियमितीकरण व न्यूनतम वेतन 2000 रुपए से 10,000 रुपए करने की मांग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलनरत हैं। वर्तमान में संगठन ने 14 से 19 नवंबर 7 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। इस बाबत जिला अध्यक्ष निर्मला यादव ने बताया, हम लोग आशा कार्यकर्ता हैं। आशा सीमेंट संगठन से मध्य प्रदेश में हमारी लक्ष्मी कौर प्रदेश अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में हम 7 दिवसीय हड़ताल कर रहे हैं। और इस हड़ताल का उद्देश्य हमारा निश्चित वेतन और स्थायीकरण। हम लोगों को केवल इंसेंटिव दिया जाता है 2000 रुपए, मात्र 2000 रुपए में हम लोगों को घर नहीं चलता। इसीलिए हमारी सरकार से मांग है कि हमें स्थायी किया जाए और हमें निश्चित वेतन दिया जाए। आज हम लोग 7 दिवसीय हड़ताल का हमारा तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन पे हम सीएमएचओ ऑफिस से
कलेक्टर तक जा रहे हैं और आज इस दिन को हम काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी ने अपने हाथ पे काली पट्टी पहन रखी है और हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारी ओर ध्यान दें और हम जो मांगे हमारी वो पूरी करें। सेवाधाम आश्रम आदिवासी बिरसा मुंडा जयंती पर वहां निवासरत विभिन्न अंचलों के 30 से अधिक आदिवासियों का सम्मान किया गया व आदिवासी स्वावलंबन केंद्र बनाने का संकल्प लिया गया। अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन में देश में आदिवासी समाज की समृद्धि, संस्कृति एवं विरासत, धरोहर और उनके द्वारा दिए गए राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आश्रम में भारत के विभिन्न अंचलों के 30 से अधिक आदिवासी भाई बहनों का तिलक, माला एवं अंगवस्त्र प्रदान कर जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्रीमती जानकी देवी बगड़िया नई दिल्ली, रमेश अग्रवाल हैदराबाद, श्रीमती सचिता अग्रवाल हैदराबाद, घनश्याम दास अग्रवाल इंदौर सपरिवार विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस अवसर पर सेवाधाम में बिरसा मुंडा आदिवासी स्वावलंबन केंद्र बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश के जननायक बिरसा मुंडा जी के स्मृति में उनके जन्मदिन पर हम जनजातीय गौरव दिवस मनाने जा रहे हैं। भारत की राष्ट्रपति जी माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी हमारे शहडोल और भोपाल में उनका आगमन हुआ है। हम प्रतिबद्ध हैं हमारे जनजातीय भाई बहनों बच्चों की सेवा के लिए। ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे, कहीं दिव्यांगता है कहीं बहुदिव्यांगता है, और इनकी सेवा ये सेवाधाम आश्रम मुख्य रूप से जन सहयोग से कर रहा है और इनके जीवन में आमूल परिवर्तन हुआ है। ये हमें गर्व का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बातों को लेकर खूनी संघर्ष होना तो जैसे अब आम बात हो गई है। ऐसे ही एक विवाद में 2 कृषक घायल होकर पहुंचे जिला अस्पताल। थाना इंगोरिया क्षेत्र अंतर्गत तहसील बड़नगर के ग्राम बड़ी अमलावदा कला निवासी कृषक भीरूलाल पिता शंकरलाल पांचाल उम्र 60 वर्ष द्वारा खेत में पानी देने के दौरान सेड़े से पानी बाहर आने की बात को लेकर पड़ोसी कृषक मेहरबान सिंह, वीरेंद्र सिंह, लखन सिंह, टक्के सिंह ने विवाद करते हुए भीरूलाल पर लाठी और डंडों से हमला किया, जिसके चलते भीरूलाल पांचाल को दाहिने हाथ पर गंभीर चोट आई। मेरे खेत के सेड़े के ऊपर मेरे को मारा जरा सा पानी निकलने के लिए। किन लोगों ने मारा था आपको? राजपूत समाज का है वो, मैं लोहार हूँ, मिस्त्री पांचाल। नाम बोलो। बापू सिंह, मेहरबान सिंह, बीरन सिंह, राहुल, टके सिंह, है चारों ने होके मेरे को मारा। ये कहाँ पे हुई थी घटना? ये मेरे खेत के ऊपर अदवार खेत में मारा मेरे को, पीट के मेरे टापरी के ऊपर। वहीं दूसरे पक्ष के मेहरबान सिंह पिता बापू सिंह उम्र 55 वर्ष को भी घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया। मेहरबान सिंह का कहना था कि जब वह मोटरसाइकिल से छोटे भाई के लड़के के साथ अपने खेतों की तरफ जा रहा था तो रास्ते में भीरूलाल पांचाल व उसके पुत्र कान्हा ने रास्ता रोककर गाली गलौज करते हुए डंडे और कुल्हाड़ी से सर पर वार कर दिया। खेत पे जा रहा था, उसका खेत रास्ते पे आता है, उस रास्ते से निकल के गया मैं, तो उसका वो भीरूलाल पांचाल और उसका लड़का दोनों रास्ता रोक के मेरे को घेर लिया। रास्ते में घेर के उन्होंने लाठी चले पहले, उसके बाद मैं कुल्हाड़ी से मार दी। मैं बोला क्या हुआ? बोले तू इधर कैसे निकलता? माता से गाली गलौज किया। इतने में उन्होंने लाठी चला दी। मेरे पास कुछ था, मैं बाइक से जा रहा था, मेरे पीछे एक मेरा भाई का छोटा वाला लड़का बैठा था, तो वो डर के भाग गया बेचारा, तो मेरे को मारा, मैं बेहोश हो गया, गिर गया नीचे। उसके बाद में 10-15 मिनट बाद मेरा भाई आया पीछे से बाइक लेके, उसने देखा क्या हुआ, इतने में वो भाग गए थे सर। घटना कहाँ की? ये घटना खेत की है सब, अमलावद कला गाँव से 1.5 किलोमीटर दूरी से। कौन लोग थे ये भीरूलाल पांचाल, उसका लड़का कान्हा, दोनों थे। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।